तो उसको हम यहाँ पे काले कलर के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाला डस्टबिन है, आप आइए, देखो ये वाला है जिसका हम यूज़, ये कोई सी किसी चीज़ से इन्फेक्टेड नहीं है। जैसे सिरिंज का कवर हुआ, पेपर हुआ, किचन वेस्ट हुआ, जैसे हमने चाय पी वो डिस्पोजेबल गिलास, ठीक है, समझ आया। अब दूसरा वेस्ट होता है जो इन्फेक्टेड फ्रॉम अदर बॉडी फ्लूइड्स, यानी किसी चीज़, किसी शरीर के द्रव्य से, पदार्थ से इन्फेक्टेड होगा, है ना। अब जाइए, तो क्या वो जो प्लास्टिक से सने हुए होंगे, प्लास्टिक के होंगे, पर है ना बॉडी फ्लूइड से सने हुए होंगे। तो बॉडी फ्लूइड से मैंने आपको बताया, पेशाब हुआ आपका, यूरिन हुआ मतलब, और स्पूटम हुआ आपका, और खून हुआ जैसे, तो वो हम रेड कलर के वाइट में डालते हैं, इसमें डस्टबिन बनाते हैं, ठीक है। अब एक आता है हमारे यहाँ, जैसे आप समझेंगे कि भैया आप जो ये बताएं सर कि हॉस्पिटल की दवाइयाँ हुई, कॉटन हुआ, वो एक अलग तरह का हुआ, है ना। और हमारे जैसे ऑपरेशन करते टाइम, सर्जरी करते टाइम जैसे उंगली निकाल दी जाती है, या बहुत सारे टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनको डालने के लिए जिसे बोलते हैं हम ठोस कचरा, हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो जैसे गॉज पट्टियाँ हुई, तो वो हम येलो कलर के डस्टबिन बनाना, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ इसका प्रत्युत्तरण होता है, क्योंकि हम नेचर को नुकसान ना पहुँचा पाए। मान लीजिए अपने ब्लड का जना हुआ यहाँ फेंक दिया, किसी के पैर पे लगेगा, किसी के हाथ से टच होगा, और उसको हुआ, उसको मान लीजिए उसको हो गया टाइफाइड या और डेंगू जैसी बीमारियाँ हुई, उसके हाथ में जब खून लगेगा तो वो क्या करेंगे, वो मुँह में खाएगा, उसको पकड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको बीमारियाँ, और बीमारियाँ यानी संक्रमण फैलेगा। अब पर्यावरण की बात आती है, तो फिर पर्यावरण में आप कब रहते हैं, जब आप खुद रहने से तो ही तो पर्यावरण में सेव कर पाएंगे। तो जब हम सेफ रहते हैं तो पर्यावरण को भी सेव करते हैं, और सबसे पहले आप सेफ रहेंगे तो क्या क्या चीज़ें अपने आप को उपयोग में लेके आओगे, बताएं। जो रोज आपको दैनिक प्रतिक्रिया करनी है, उनमें आप कौन सी चीज़ें अपने ऊपर लागू करेंगे जो आपको हाइजीन रख सकती है, बताएं। किसी को पता नहीं पता, आपको बताया होगा, टीचर्स ने भी बताया होगा कि आप खाना खाने से पहले, किसी पानी पीने से पहले भी हैंड वॉश करते हैं। अब हैंड वॉश दो तरह की होती है, एक होती है सर्जिकल जो हॉस्पिटल में प्रयोग करी जाती है, दूसरी होती है घरेलू जैसे नॉन सर्जिकल। तो अब हम आपको बताते हैं हैंड वॉश करने की भी क्या होती है, तरीके होते हैं। आपको बताएं कैसे बताएं, बताइए कैसे करेंगे आप, हैंड वॉश करिए वैसे बताइए। हाथों से करके दिखाओ। पहले पानी लेंगे, फिर साबुन लेंगे, फिर अच्छी तरह से रगड़ कर, किस तरह से रगड़ के, तो भाई भी होते हैं। देखिए एक याद रखिए, एक चीज़ आपको, एक चीज़ याद रखनी है जिसको बोलते हैं सुमान्य के, इसी में सब कुछ हाथ धोने का रहस्य छिपा हुआ है। सांसे आएगा सामने वाला, ठीक है, सामने वाला हाथ का ये वाला पोर्शन क्या हुआ, एस को सामने, ठीक है। अब इसके बाद में एस के बाद में सुमन में क्या आता है, गजई में यू आता है ना, एस जब सुमन लिखेंगे इसमें तो SUMAN आता है ना, तो यू का मतलब होता है उल्टा, यू फॉर उल्टा, यानी साथे उल्टी मात्रा है तो U फॉर उल्टा, उल्टा मतलब ऐसे, ठीक है। पहले काम टू काम, फिर ऐसे है ना। फिर क्या करा आपने, अब आता है M फोर क्या होती है, मुट्ठी। अब ये मुट्ठी हुई हमारी, हम मुट्ठी को ऐसे देंगे, समझ गए। अब इसके बाद आता है A,
अब मुट्ठी के बाद में अब हमारा अंगूठा आएगा, हमने अंगूठा ऐसे लिया। फिर आता है ना, है ना, एन फॉर ना। ना से मतलब होता है नहीं, नाखून। नाखून कैसे धोते हैं, ऐसे रगड़ते हैं काफी टाइम। फिर उसके बाद आती है के फॉर कलाई। अब जब हम और इस सब चीज़ों को क्या कितने बार करते हैं, 10 बार, ठीक है, या तो 10 सेकंड या तो 10 बार, ठीक है। फिर हाथों को टेप वाटर के पास लेके जाते हैं। टेप वाटर को, टेप को जो है ना ऐसे नहीं छूते, टेप वाटर को थोड़ी हटाएंगे ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। फिर जैसे हाथों को है ना ऐसे भिगो के ले जाएंगे और फिर बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर हाथों को है ना एयर ड्राई होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। आया समझ में? अब खाना खाने से, जो लोग खाना खाने से पहले या किसी चीज़ को छूने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, उन्हें बहुत सारी पैरासाइट एंटीबायोटिक भी लग जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो सबको समझ में आया? ठीक है। तो आप जो है ना आज से मतलब प्रॉमिस करेंगे कि आप हैंड वॉशिंग जरूर करेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। आप कोई सवाल आता है? यस सर। हाँ बताएं। सर ग्लूकोज की बोतलों का, आप खाली बोतलों का क्या करते हैं? ग्लूकोज की खाली बोतल, उसका हम पृथक्करण कैसे करेंगे? कभी भी प्लास्टिक से इन्फेक्टेड और वो केमिकल है तो हम उसको क्या करेंगे, उसे रेड वाले डस्टबिन में डाल देंगे। फिर वो रेड वाली जो वायल्स होती है वो वहाँ के लिए जहाँ इनका वो निदान होता है, निदान समझते हैं, इनका जो है ना, जो कंपनियाँ होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, हाई टेम्परेचर को, हाँ, उसको रिसाइकिल उस पर लेके आ सकें। रिसाइकिल मतलब दोबारा प्रयोग हो सके। और सर आपके यहाँ पर जो कचरा होता है आप उसका क्या करते हो और उसका कैसे निस्तारण करते हो? अच्छा, उसका निस्तारण कैसे करते हैं? हमने आपको बताया, हमने अलग अलग डस्टबिन ली है। हमारे यहाँ जो बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वहाँ से एक गाड़ी आती है। फिर हम उसको एक अलग अलग पॉलीथीन, रेड वाली पॉलीथीन अलग होती है, येलो वाली अलग होती है, ब्लैक पॉलीथीन अलग होती है। तो उनको क्या करते हैं, पॉलीथीन में रैप करके उनको दे देते हैं ताकि वो उसको जब अच्छे से उसको रिसाइकल कर सकें, रिसाइकल या उसको नष्ट कर सकें। और बताएं सर वो प्लास्टर होता है वो काट के कहाँ करते हैं? हाँ हाँ उससे क्या? हाँ, देखिए जब येलो इंक की बात आती है तो प्लास्टर आता है, और जब जो चीज़ें येलो डस्टबिन में जाएंगी उनका प्रयोग नहीं करते, दोबारा उसको नष्ट किया जाता है। तो वहाँ कैप्सूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, कुछ दाब होता है, तापमान बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो 1000 से 6000 डिग्री तक रखते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। फिर एक नो मैन्स लैंड में उसको ले जाते हैं और वहाँ उसको नहीं कर सकते। येलो डस्टबिन में जितना भी सामान जाएगा वो दोबारा प्रयोग नहीं होता है। हाँ, सिरिंज की बात कर रहे हैं आप, सिरिंज की बात कर रहे हैं। सिरिंज को हम वाइड कंटेनर में रखते हैं, जैसे हमने ये रखा। जितने भी पंचर, अब सिरिंज की जो निडल होती है ना, ये आपका निडल हुआ, इसको हाफ के साथ हम इसमें कट करते हैं। और ये क्या है, अब आप इसको छुएंगे तो इसमें आपको चुभेगा नहीं, क्योंकि ये क्या कंटेनर है, ये पंचर प्रूफ कंटेनर है। हाँ हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी हम है ना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो फ्रेंड्स आती हैं यहाँ पे उनको देते हैं, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे खुले में डाल देंगे इसको तो वो किसी को छूटेगी और इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेंगे। और बताइए सर आप ऐसे पत्तियाँ सूखेंगे सर का आप क्या करते हो? हमारे यहाँ जो पत्तियाँ होती है, जैसे आपका सही सवाल कि आप जैसे हमारे हॉस्पिटल का अंदर का वो ना होने करके बाहर का जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उसकी पत्तियाँ, उस पत्तियों का एक गड्ढा खोदा जाता है या नगर निगम की जो ट्रॉली आती है उसको दे दिया जाता है। तो जो आप पत्तियाँ का इस्तेमाल करते हैं उसको सूखे कचरे में डिवाइड करते हैं और वो क्या होता है फिर जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं उसको। तो उस कचरे का हम क्या करते हैं, एक कंपोस्ट खाद बनाते हैं, ठीक है ना, उसको सड़ाते हैं, फिर खेतों में दोबारा प्रयोग कर लेते हैं। इनसे यूँ पूछो कि जो दवाइयाँ खराब हो जाती हैं उनका क्या करते हैं? हाँ, मैंने आपको
पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपने पूछा कि हमारा प्लास्टर है, कॉटन है, गॉज है और दवाइयाँ, जो एक्सपायरेबल दवाइयाँ होती हैं इनको हम है ना येलो डस्टबिन में डालते हैं। और जो चीज़ हम येलो डस्टबिन में डालते हैं उसको दोबारा प्रयोग नहीं प्रयोग करते। नहीं करते। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। और बताइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।